मंत्र है वो है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देही मैं तन्यम कृष्ण तवामहम शरणम गतः। मेरा बेटा जो है मेरी शादी के 10 साल बाद मुझे वहाँ पर स्नान करने से जो है बाबा लाल जी ने मुझे मेरा बेटा दिया था। विश्वास, कहते हैं ना कि विश्वास रखो तो आपको सब कुछ मिलता है, हर चीज़ संभव है, चाहे वो आपके काम को लेकर हो, चाहे आपकी कोई ऐसी इच्छा हो जो अभी नहीं पूरी हो रही है। विश्वास जो है अगर भगवान पर रखते हैं, अपने आप पर रखते हैं तो वो और दृढ़ होता है, भगवान पर रखते हैं तो और दृढ़ होता है। तो आज हम बात करेंगे बाबा लाल जी के बारे में। जय बाबा लाल जी। तो विश्वास अगर हम भगवान पर रखते हैं तो वो आपको बेहतर देता है जो आपको चाहिए। और पेशेंस, मुझे पता है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो पेशेंस सबसे पहले आता है, और भगवान भी यही देखता है कि आपने किसी चीज़ के लिए कितनी होता ना कि कितना सब्र किया है, कितनी पेशेंस रखी है। तो आज हम बात करेंगे बाबा लाल जी के बारे में, जो है ध्यानपुर बाबा लाल जी का जो उनका आश्रम है, जगह है जहाँ पर जो है स्नान करने से संतान सुख मिलता है। तो मेरा बेटा जो है मेरी शादी के 10 साल बाद मुझे वहाँ पर स्नान करने से जो है बाबा लाल जी ने मुझे मेरा बेटा दिया था। तो वहाँ पर सबसे पहले तो बाबा लाल जी जो है हमारे गुरु है। मैंने शादी के मैं ये नहीं है कि मैं वहाँ पर स्नान करने से जो है, मैं शादी के मतलब 2-3 दिन के बाद ही वहाँ पर चली गई थी, और वहाँ पर मैंने जो है उनका नामदान जो होता है ना, जैसे गुरु धारना होता है, जो मैंने उनको गुरु धार लिया था। तो उसके बाद जो है फिर जॉब ऐसी थी कि हम चले गए थे बेंगलोर, कभी गुड़गांव रहे, कभी फिर बेंगलोर, ऐसे मतलब 2-3 बार हम चेंज करते रहे। तो शादी के 6 से 7 साल तक मुझे जो है होता ना कि जब भगवान ने आप पर कृपा करनी है वो खुद बुलाते हैं। उससे पहले कोई ऐसा संयोग ही नहीं बना कि मैं वहाँ पर जाकर जो है मत्था टेकने हम बहुत बार गए हैं, वैसे हम बहुत बार जाते थे, जब भी आते थे इस साइड तो जाते थे, लेकिन स्नान करने का जो होता है ना कि जब भगवान ने आपको टाइम देना, जो उनकी इच्छा है वही होना है। तो मैंने 2016 या 16 में जो है स्नान किया था वहाँ पर। तो 2019 में जो है मेरा बेटा हुआ था, जब प्रॉपर भी याद नहीं है 15 में किया था या 16 में किया था, क्योंकि आजकल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मुझे 3 महीने हो गए स्नान किए हुए, 6 महीने हो गए हैं, 7 हो गए हैं, 8 हो गए हैं, 1 साल हो गया है। लेकिन आप जो है भगवान पर विश्वास रखिए, बाबा लाल जी पर विश्वास रखिए, आपकी जो है ज़रूर सुनते हैं वो सबकी। और जो स्नान होता है ना वो बार बार नहीं होता। लोग बोलते हैं कि मुझे इतना देर हो गया मैं दोबारा स्नान करके आऊँ, ऐसा नहीं होता, बार बार स्नान नहीं होता। अगर पहले तो बोलते थे, अब बोलते हैं कि एक बार ही स्नान होता है। पहले जब मैं मतलब मैंने सुना था कि 5 साल तक जो है आप दोबारा जैसे एक बार आपने स्नान किया है तो आप 5 साल के बाद दोबारा स्नान कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि वो भी, क्योंकि मैंने किसी से पूछा, अभी मैंने उस टाइम पे मैं गई नहीं अभी, तो अभी जब जैसे किसी ने बोला कि अभी एक बार ही स्नान होता है, बोलते हैं कि एक बार ही स्नान होता है। पहले उससे होता था कि 5 साल बाद आप दोबारा कर सकते हैं। वो इसलिए है कि कई बार हमसे कोई ऐसी भूल हो जाती है, क्योंकि वो वैसे नॉर्मली तो कुछ वैसा वो नहीं बोलते, बट 3-4 ऐसे परहेज बताते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर थोड़ी बहुत, कई बार होता है ना कि हमसे भूल हो गई है, हम जानबूझ के कोई भी भूल नहीं करता, कई बार अनजाने में कोई ऐसी भूल हो जाती है, तो होता है कि दोबारा स्नान हम कर सकते हैं यहाँ। तो वो उनसे आप पूछ सकते हैं जब भी आप जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, और आप ना एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहा था कि धागा जो जब भी हम स्नान करते हैं तो बाबा लाल जी जो है हमें सुबह जो है वहाँ पे रात रहना होता है, सुबह जो है हमें फल देते हैं और धागा देते हैं गले में बांधने के लिए। आप गले में बांध दीजिए बाजू, वैसे गले में सेफ रहता है, क्योंकि उसको जब तक आपको संतान सुख नहीं मिलता, वो मतलब हमारे बोलते वधाते नहीं हैं, उसको वधाना नहीं होता, उतारने को वधाना बोलते हैं। तो वो जब आपको स्नान जो है संतान सुख मिलता है, तब वो आप वहाँ पर डाल कर ही जाएंगे, तब वो आपको बताएंगे उस धागे का क्या करना है, कैसे करना है। और एक क्वेश्चन बार बार आता है कि दवाई, एक क्वेश्चन आया था कि मुझे उन्होंने दवाई नहीं दी, तो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, मुझे उन्होंने दवाई नहीं दी, ऐसा किया। तो वो उनको जब वहाँ पर जो है 3 से 4 पंडित जी होते हैं, जब आप स्नान करके आते हैं वो सबसे पूछते हैं, उनके सबसे के अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर उनको सब पता होता है कि किसको कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी
किसी को कंसीव में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को संतान सुख, जैसे कईयों को इतने साल हो गए कंसीव नहीं होता, जैसे मेरे साथ था। कईयों को संतान होता है कि हमें पुत्र चाहिए, तो ऐसे होता है। वो सबसे अलग अलग पूछते हैं। अगर आपको मेडिसिन नहीं मिली है या कोई भी वो है, तो उसका आपको मतलब वो उन्होंने सोच समझ कर ही आपको मेडिसिन नहीं दी होगी। तो मैंने बोला है वो आप फॉलो कीजिए और विश्वास रखिए, तो आपको जो है संतान सुख जो है ज़रूर मिलेगा। और मुझे पता है कि जब आजकल जो है हर बार जब हम सोचते हैं ना कि इस बार कंसीव होगा, इस बार कंसीव होगा, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हर बार मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हर बार जब हम सोचते हैं ना कि दिल टूटता है, बट अगर आप भगवान पर विश्वास रखेंगे, उनका नाम जाप करेंगे, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने अगर नाम लिया आप तभी स्नान कर सकते हैं। कोई भी लेडी जाकर, कोई वहाँ पर धर्म का कोई भी किसी चीज़ का वहाँ पे परहेज़ नहीं है, आप कोई भी जाकर वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लीजिए। मैंने तो उनका नाम ही लिया हुआ था, मैंने तो उनको गुरु धारा हुआ था, मैं तो उनका नाम लेती ही थी। और अगर आप किसी और भी भगवान को मानते हैं, भोलेनाथ जी को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, कृष्ण जी को, जिनका नाम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और संतान गोपाल मंत्र का जाप करिए, वो एक आपको गूगल पे मिल जाएगा, या मैं आपको बता ही देती हूँ। तो वो जो मंत्र है वो है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि मैं तन्यम कृष्ण तवाम हम शरणम गतः। तो ये इसको संतान गोपाल मंत्र बोलते हैं। या आपके मन में ये नहीं है कि आपने स्पेशल बैठना है, जब आपका मन करे एक बार अगर आप याद हो जाएगा तो आप जब मर्जी बोल सकते हैं। तो ये वाला पाठ कीजिए। मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, उसका भी मुझे नाम याद है, वो भी संतान गोपाल स्रोत्र था शायद, ऐसा कुछ था। वो भी सिंपल बुक थी, तो मुझे किसी ने बोला था, मैंने वो भी पढ़ी थी। तो वो जैसे हमारी रामायण होती है ऐसे बड़ी थी। तो वो पढ़ने के बाद जो है मैंने एक जैसे हमारे ब्राह्मण होते हैं उनको घर में बुला, जब वो संपूर्ण हुई तो उनको बुलाकर खाना खिलाया था। और बस वो जो बुक है उन्हीं को दे देते हैं, कहते हैं जब एक बार पढ़ लेते हैं आप उन्हीं जो ब्राह्मण आते हैं उन्हीं को दे देते हैं, मंदिर में रख लें, जैसे भी उनको करना होता है। तो मैंने वो भी बुक पढ़ी थी। तो अगर आपको मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं वो भी आपको ढूंढ कर जो है उसका स्क्रीनशॉट में आपको दे दूँगी। तो मैंने वो बुक भी पढ़ी थी। और जब आप भगवान को चारों तरफ से घेरते हैं ना, तो भगवान को जो है आपकी सुननी पड़ती है। भगवान पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि पहले बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जिनका मैंने आंसर दिया हुआ है, आप वो भी वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने 2 से 3 वीडियोस डाली हुई हैं, क्वेश्चन आंसर वाली भी, नॉर्मल भी। बाबा लाल जी के बारे में बताया भी हुआ है मैंने। सबसे पहली वीडियो मेरी वो थी जिसमें बाबा लाल जी के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ पर हैं, उनकी गद्दियाँ कितनी हैं, कैसे है, सब वो वीडियो भी मैंने डाली हुई है। लेकिन ये वाला एक क्वेश्चन जो है, मेरे पास 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि दवाई हमें नहीं दी, या दवाई कैसे खानी। एक क्वेश्चन आया था कि मैं मेरे पर्ची जो उन्होंने देते हैं वो भूल गई हूँ मैं। वो अगर आप ट्राई करें कि अगर आप चाहते हैं तो अगर आप लोकल किसी से वहाँ से अगर आपको नंबर मिल सके तो वो आप नंबर अगर वो देते हैं तो वैसे नॉर्मली, क्योंकि किसी को भी ऐसे नंबर नहीं देते हैं, अगर आपको देते हैं कि हमें अगर कुछ पूछना है तो वो अगर आपको कोई जानकार है तो वो आपको नंबर मिल जाएगा, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई भी जो है क्वेश्चन होता है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। तो विश्वास रखिए, और किसी को भी होता ना कि जब आपके पास किसी चीज़ की कमी होती है तो बेटा और बेटी में कोई वो नहीं होता, आपको ये होता है कि आपको संतान सुख चाहिए बस। तो इसीलिए भगवान जी पर विश्वास रखिए, आपको जिसकी इच्छा होगी भगवान जी आपको वो देंगे। तो अब हम मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे।